पिरान्हा मछली वहां मौजूद लोगों के शरीर को काटने ने लगी। वह जिस भी हिस्से पर काट रही थी वहां का मांस खींचकर अलग कर देती। चारों तरफ चीखों का शोर मच गया और नदी का रंग खून से लाल होने लगा। आर्यन को जब महसूस हुआ कि और उसने पलट देखा, उसकी आंखों के सामने एक पिरान्हा फिश थी जो उसे ही घूर रही थी। मछली ने दांत खोले और आर्यन के ऊपर हमला कर दिया। आर्यन ने फुर्ती दिखाते हुए उस मछली को अपने हाथ से पकड़ लिया। आर्यन बहुत फुर्तीला था। आर्यन ने मछली को देखते हुए कहा, माफ करना दोस्त, पर शायद तुम भूल रही हो कि तुम हमारा खाना हो, हम तुम्हारा नहीं। इतना कहकर आर्यन उस मछली को कपड़े की तरह निचोड़कर मार दिया और फिर बाकी मछलियों ने आर्यन के ऊपर हमला किया। आर्यन उन सभी से कुंग फू कराते खेल रहा था। आर्यन ने कहा, आ जाओ, एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। मछलियों की भीड़ को देखकर आर्यन भागा और नदी में पड़े एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। पिरान्हा मछलियों ने अधिकतर लोगों को मार दिया और अब इनके निशाने पर अर्जुन, माइकल और अनन्या थी। माइकल ने कहा, अर्जुन पीछे हटो, मैं इन्हें देखता हूँ। अर्जुन समझ नहीं पाया कि आखिर माइकल क्या करने की सोच रहा है। माइकल आगे बढ़ा और उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर उन मछलियों के ऊपर फेंक कर मारा। उसका पत्थर 10 मछलियों से टकराया, पर उनमें से सिर्फ एक ही पत्थर के नीचे दबकर मरी, बाकी सब अभी भी आगे बढ़ रही थी। ये देख माइकल ने अपनी जैकेट उतारी और एक साथ 10 मछलियों को अपनी जैकेट के अंदर फंसा लिया और उन्हें जोर से एक पत्थर पर पटक कर मारा। अर्जुन ये देख माइकल से इम्प्रेस हो गया। अर्जुन ने कहा, आज लगता है माइकल ने अपने डर पर काबू कर लिया, अब वह अपनी असली फॉर्म में है। अर्जुन ने इतना कहा ही था तभी अनन्या की चीख सुनाई दी। अन्य ने अर्जुन के कलाई को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने पलट कर देखा तो अन्य के गाल पर एक गोभी फिश ने काट लिया था। उस मछली ने अनन्या के गाल का मांस का टुकड़ा नोच लिया। वह मछली दोबारा अनन्या के ऊपर अटैक करती, इससे पहले ही अर्जुन ने उस मछली को पकड़ा और अपने हाथ से उसे इतनी जोर से दबाया कि उसे मछली के अंदर का सारा मांस बाहर निकल गया। मछली मारी गई और उस मछली के अंदर से एक गोल सफेद चमकदार मोती जैसा कुछ निकला। अर्जुन ने मोती उठाया और सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है, और तभी उसे ख्याल आया, कहीं यह मोटे ही तो व्हाइट क्रिस्टल नहीं जो उन्हें ढूंढना था। अर्जुन ने एक दूसरी मछली को पकड़ा और उसका मुंह चीर दिया। उसके पेट में भी वही क्रिस्टल निकला। ये देख अर्जुन समझ गया कि मछली के पेट में ही क्रिस्टल को छुपाया गया है। अर्जुन ने माइकल को लात मारकर इशारा किया कि वो मछली के पेट से मोती निकाले। माइकल को नहीं पता था कि अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहा है, पर उसने अर्जुन पर भरोसा किया और मरी हुई मछली के पेट से मोती निकालने लगा। अर्जुन के पास 2 मोती हो चुके थे। उसने एक अनन्या को दिया जो दर्द से कराह रही थी। अर्जुन ने आर्यन की तरफ देखा और उसकी तरफ एक पत्थर को फेंका था कि आर्यन का ध्यान उसके ऊपर जाए। आर्यन ने अर्जुन की तरफ देखा जो उसे क्रिस्टल दिखा रहा था। अर्जुन ने इशारा करके बताया कि क्रिस्टल मछली के पेट में है। आर्यन अर्जुन का इशारा समझ गया और उसने एक मछली को पकड़ा और उसका पेट फाड़कर क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया। अब उन चारों के पास क्रिस्टल आ चुका था। अर्जुन ने अनन्या की कमर में हाथ डाला और अनन्या का हाथ अपने कंधे पर रखा, फिर उसे उठाकर नदी से बाहर ले गया। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी तो उन्हें बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अर्जुन के पीछे पीछे आर्यन और माइकल भी नदी से बाहर आ गए। उनके बाहर आने पर आई रोबोट ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने तो इन चारों की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर नदी के ऊपर टिके हुई थी जिससे मानव नदी के अंदर देख पा रहा हो। एआई रोबोट उन बचे हुए पार्टिसिपेंट के ऊपर नजर रख रहा था जो अभी भी उन मछलियों से लड़ रहे थे। इन चारों के अलावा सिर्फ एक लड़की ही नदी से क्रिस्टल के साथ जीवित बाहर आ पाए। आई रोबोट ने परिणाम की घोषणा करते हुए कहा, लेवल 02 कंप्लीट, टोटल पार्टिसिपेंट 3939, सर्वाइव 539। विनर्स अर्जुन, आर्यन, माइकल, अनन्या और स्नेहा। इनाम दर्ज किया गया है $1 मिलियन और एक एंटीडोट दिया जाता है। अर्जुन ने सबसे पहले लेवल को कंप्लीट किया है। अर्जुन को लेवल 01 वेपन कार्ड दिया जाता है। कार्ड की मदद से लेवल 01 के हथियार को प्राप्त किया जा सकता है। आर्यन ने खुद से कहा, शिट, ये अर्जुन इस बार भी पहले नंबर पर आया, पर अच्छा ही है, आखिर है तो वो मेरा दोस्त ही। माइकल स्नेहा को देख रहा था जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल ढूंढने में उसे जरा भी मेहनत ना करनी पड़ी हो। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। अर्जुन का ध्यान अभी बस अनन्या पर था जो दर्द से कराह रही थी। अर्जुन ने देखा कि अनन्या का चेहरा हरा पड़ रहा है। वो इसका मतलब नहीं समझ पाया। उसने आई से इस बारे में पूछा। अनन्या को किया हो रहा है, किया उन फिशेस के अंदर जहर था। अर्जुन की बात सुनकर आर्यन और माइकल का ध्यान भी अनन्या पर गया और वह दोनों दौड़कर उसके करीब है उसका हाल चाल पूछने लगे। उन्होंने अब तक अनन्या की तरफ देखा भी नहीं था। आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा, ये कैसे हुआ अनन्या, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? माइकल ने गुस्से में कहा, आर्यन, अनन्या पर चिल्लाना बंद करो, दिख नहीं रहा को पहले दर्द से तड़प रही है।
एआई रोबोट ने कहा, वो ज़ॉम्बीज फिश थी, उसके काटने पर ज़ॉम्बी वायरस अनन्या की बॉडी में गया। कि आप इसे बचाना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ बताओ, क्या करना होगा हमें? आई रोबोट ने कहा, सिस्टम हिंट दे सकता है और उसकी कीमत है $5 मिलियन। आर्यन ने चौंकते हुए कहा, $5 मिलियन सिर्फ एक हिंट के? माइकल हिसाब लगाते हुए कहा, हम चारों को अभी एक मिलियन मिले हैं और अर्जुन तुम्हारे पास पहले ही 1 मिलियन थे, तो हो गए 5। अर्जुन ने कहा, हाँ हम पैसे दे रहे, बताओ क्या करना होगा हमें? एआई रोबोट ने अपने सीने पर टच किया जिससे उसका सीना खुल गया और किताबे जैसा गोल डिवाइस बाहर आया। आई रोबोट ने कहा, अपनी वॉचेस को इस पर टच करें। अर्जुन सबसे पहले आगे आया और उसने अपनी घड़ी टच की, फिर माइकल ने और फिर आर्यन के नंबर था। आर्यन ने कुछ देर सोचा, वो लालची तो नहीं था पर इतनी जल्दी इनाम को वापस करना का उसका मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उसने अनन्या के दर्द से कराहते हुए चेहरे को देखा और आगे बढ़ा और उसने घड़ी को डिवाइस पर टच किया। इसके बाद आर्यन ने रोबोट को मानो जोर का धक्का दिया जिससे रोबोट अनन्या के करीब बढ़ गया। आर्यन ने कहा, देख नहीं रहा, वो खुद चलकर तुझ तक नहीं पहुंच सकती। रोबोट ने आर्यन को नजरअंदाज किया। अर्जुन ने अनन्या का हाथ उठाए और उसकी घड़ी को डिवाइस पर टच कराने लगा, लेकिन तभी रोबोट पीछे हट गया और बोला, बिना परमिशन के आप दूसरे की अमाउंट को पे नहीं कर सकते, प्लेयर को खुद ही ये करना होगा। ये सुन आर्यन चिल्लाया, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें इस नहीं रहती हो, कुछ करने की हालत में नहीं है, उससे बोला तक नहीं जा रहा तो खुद ऐसा कैसे कर सकती है? आर्यन को रोबोट को मारना चाहता था पर रोबोट की आंखों से निकली लेजर को देखकर वो हिचकिचा रहा था। रोबोट ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जगह खड़े रहा। माइकल ने कहा, तो क्या हम अनन्या को नहीं बचा पाएंगे? अर्जुन को अब गुस्सा आ रहा था। वह सोचने लगा कि अब वह क्या कर सकता है पर उसे कोई आइडिया नहीं आता। पर तभी वहां खड़ी वो लड़की चांदनी आगे बढ़ी और उसने रोबोट के डिवाइस पर अपनी घड़ी टच की। आई रोबोट ने कहा, फुल पेमेंट प्राप्त हुई। अर्जुन, माइकल और आर्यन हैरानी से उस लड़की को देख रहे थे जिसने बिना किसी जान पहचान के उनकी मदद की। वह सब उसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे पर अभी उसका वक्त नहीं था। अनन्या की बॉडी वायरस फैल रहा था और किसी भी वक्त वो ज़ॉम्बी में बदल सकती थी। रोबोट ने कहा, हिंट ज़ॉम्बीज वायरस का तोड़ एंटीवायरस है, अपनी साथी को बचाने के लिए उसकी आंख में एंटीडोट इंजेक्ट करें। अर्जुन ने कहा, है एंटीडोट वही एंटीडोट जो हमारे पास है? सबसे चकित होकर रोबोट की तरफ देखा और तभी वह रोबोट टेलीपोर्ट हो गया। उनके पास पहले ही एंटीडोट था और अर्जुन ने अनन्या की आंख में इंजेक्शन लगाया। ऐसा करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। एंटीडोट लगने के साथ ही अनन्या का चेहरा वापस पहले की तरह होने लगा। आर्यन ने कहा, हमें अनन्या को हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर कुछ भी करने से पहले अर्जुन उस लड़की चांदनी के करीब गया। अर्जुन ने कहा, थैंक यू, अगर तुम मदद नहीं करती तो शायद हम अनन्या को नहीं बचा पाते। चांदनी ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैंने ये खुद के लिए क्या है, तुम लोग मुझे बोल कर रहे थे और मुझे जल्द ही दूसरी गेम में जाना था तो मैंने वो कर दिया, पर पता नहीं अब दूसरी गेम कब शुरू होगी। इतना कहकर अनन्या वहां से चली गई। अर्जुन उसे देखते ही रह गया और सोचने लगा कि आखिर यह किस तरह की लड़की है। अर्जुन मुड़ा और आर्यन की तरफ देखने लगा। आर्यन हाथ बांधकर और मुंह लटका कर खड़ा था। अर्जुन के पूछने पर आर्यन ने कहा, उस रोबोट ने हमारा पागल बनाया, जबकि वह एक रोबोट था। इतना तो तय है, इन गेम्स के पीछे जो कोई भी है वह बहुत लालची है। माइकल ने कहा, ओ लालची के बच्चे, वहां खड़े होकर बातें क्या कर रहे हो? यहाँ अनन्या को उठाने में मेरी मदद करो, भूल गए हमेशा हॉस्पिटल लेकर जाना है, अभी तुमने ही तो कहा था। वो तीनों अनन्या को लेकर जाने लगे पर उस जगह उन्हें कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आया और न ही वहां कोई इंसान नजर आ रहा था। वह पूरा शहर पूरी तरह से सुनसान था। वह चारों सुनसान सड़कों पर चलते हुए जा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ कोई तो उन्हें ऐसा मिलेगा जो हॉस्पिटल का पता बता सके। वहाँ एक बस खड़ी थी। माइकल ने कहा, हम बहुत देर से पैदल चल रहे हैं, हमें बस से जाना चाहिए। आर्यन ने कहा, पर बस चलाएगा कौन, तेरा बाप? माइकल ने हंसते हुए कहा, नहीं तेरा बाप यानी मैं। आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अर्जुन ने कहा, रुक जाओ तुम दोनों। माइकल, मैं जानता हूँ कि तुम ऑलराउंडर हो, तो बकवास बंद करो, जाकर बस स्टार्ट करो। और आर्यन, तुम बस का दरवाजा खोलो। माइकल ड्राइवर की सीट पर गया। अर्जुन, आर्यन और अनन्या सबसे पीछे की सीट पर थे। माइकल ने बस स्टार्ट की और बस को एक हाईवे के ऊपर चढ़ा दिया। हाईवे पर करने के बाद एक ब्रिज आया और जैसे ही उन लोगों ने ब्रिज को पार किया वह दूसरे शहर में पहुंच चुके थे। और वहां का नजारा देखकर माइकल के होश उड़ गए। वहां हजारों में ज़ॉम्बी सड़कों पर घूम रहे थे। पूरा शहर तबाह हो चुका था, जैसे वहां ब्लास्ट हुआ हो। उन्हें देख माइकल ने जोर के ब्रेक मारे। एक तेज आवाज हुई जिससे ज़ॉम्बीज का ध्यान बस के ऊपर गया और उन्होंने बस के ऊपर धावा बोल दिया। माइकल ने चिल्लाते हुए कहा, आर्यन, अर्जुन, सामने देखो ज़ॉम्बीज।
कैसे बचेगा ये चारों इन ज़ॉम्बीज से? कहाँ है रूट? क्या इन गेम्स के पीछे सच में एलियंस है या कोई और? जानने के लिए पढ़ते रहे रोमांच से भरपूर की अद्भुत एक्शन कहानी विंटेक्स सिर्फ मिस्टर लेजेंड स्टूडियो पर। डियर रीडर्स, प्लीज शेयर माय नॉवल। आपका एक शेयर ही मेरी प्रेरणा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं स्टोरी को जल्दी जल्दी लिखता रहूं।